दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका कि उपयोग होम्योपैथी में दर्द के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। अब ये दर्द आपको कहीं भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, शियाटिका का दर्द हो सकता है, महिलाओं में होने वाला दर्द हो सकता है, उनके पीरियड्स के टाइम पे डिस्मीनोरिया जिसे कहा जाता है, या कमर दर्द उनको हो रहा हो, ब्रेस्ट में दर्द हो रहा हो, या पेट में दर्द हो रहा हो। बहुत सारी तकलीफों के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ ही जिन्हें आर्थराइटिस में दर्द हो रहा हो, मानने की जोड़ों का दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, और उनके जो दर्द के सिम्टम्स हैं वो यदि इस मेडिसिन से मैच कर जाते हैं तो ये अकेली एक ऐसी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में दर्द को, किसी भी तरह के दर्द को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों कोलोसिंथेसिस। अब आप लोगों ने इस मेडिसिन को बहुत ज्यादा यूज करते हुए होम्योपैथिक फिजिशियंस को देखा होगा। खास तौर से शियाटिका के केसेस में तो इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है, पेट दर्द के केसेस में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये तभी काम करती है जबकि इसके सिम्टम्स पेशेंट की बॉडी से मैच होते हैं, पेशेंट के सिम्टम से मैच होना चाहिए, उसका एग्रावेशन, उसका एमेलियोरेशन, तब पेशेंट को पूरी तरह रिलीफ मिलता है। तो मैं आज इसी मेडिसिन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके पेट दर्द के बारे में। होम्योपैथी में जब भी किसी पेशेंट का पेट दर्द हो रहा हो और उसको जो पेट दर्द में आराम मिलता है वो बैंड डबल होने से मिलता है। मैं यहां पर एक फोटो लगा देता हूं, आप इस फोटो को देखिए। इस तरह झुकने से यदि पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है तो फिर कोलोसिंथेसिस उसकी मेडिसिन है। पेट दर्द केवल उस मेडिसिन से ही उसका ठीक हो सकता है। आप इस फोटो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। यदि किसी पेशेंट को इस तरह बैंड डबल होने से, पेट को बहुत तेज दबा लेने से, या फिर किसी हार्ड चीज से दबा लिया, मान लीजिए कहीं टेबल रखी है, उस टेबल पे जाके टिक गया, बहुत तेज पेट को दबाने की कोशिश करने लगा, इस तरह से बैंड डबल हो गया और पेट को अंदर की तरफ धकेलने लगा, तो उससे यदि उसको आराम मिल रहा है तो ये फिर पेट दर्द की सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही जिन लोगों को पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हुआ, वो फ्रेश होने गए, टॉयलेट गए, लैट्रिन करने गए, और लैट्रिन करने से उन्हें थोड़ा सा आराम मिला, उसके बाद फिर एक बार पेट दर्द होना शुरू हो गया, फिर वो लैट्रिन करने गए, फ्रेश होने गए, टॉयलेट गए, उनको फिर थोड़ा सा आराम मिल गया। तो इस तरह के दर्द की भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोलोसिंथेसिस का यूज उस कंडीशन में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इसका जो तीसरा सिम्टम है पेट दर्द का, वो है नाभि हमारी जो होती है, अम्बिलिकस जिसे कहा जाता है, उससे ऊपर की तरफ दर्द का उठना। और ये जो दर्द होता है वो इनकार्सरेटेड फ्लैटस के कारण होता है, यानी कि जिन लोगों की अपान वायु यानी कि एनस के रास्ते से निकलने वाली जो गैस होती है वो यदि पेट में फंस जाए और उसके कारण उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, तब उस गैस को खत्म करने के लिए भी कोलोसिंथेसिस का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो पेशेंट को जो दर्द होता है वो इतना ज्यादा सीवियर पेन होता है कि केवल वो ही समझ सकता है कि उसको कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब कि उसको इतना ज्यादा पेन होता है कि जब पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कितना दर्द हो रहा है तो वो ये इस तरह से आंसर देता है कि मान लो ऐसा लग रहा है जैसे आंतों के बीच में पत्थर को रगड़ा जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि आंतें उसकी बिल्कुल फट जाएंगी। तो इतना ज्यादा सीवियर पेन उसको होता है। तब उस कंडीशन में हमें कोलोसिंथेसिस पेट दर्द के मामलों में जरूर यूज करनी चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों पेट दर्द के साथ साथ पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, डिसेंट्री भी हो सकती है, और इसके साथ साथ ही उल्टी भी हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम यदि आपको मिल रहे हैं जिसमें कि पेशेंट का जो पेट दर्द है वो किसी हार्ड चीज के दबाने से रिलीफ दे रहा है, पेट को बैंड डबल करने से यानी कि पेट के ऊपर झुकने से उसको आराम दे रहा है, तो फिर कोलोसिंथेसिस का यूज करना है। अब जिन महिलाओं को मेंसेस के दौरान यानी कि पीरियड्स के दौरान यानी कि मासिक धर्म के दौरान पेट दर्द होने की शिकायत हो रही है, या शरीर में कहीं भी उनको दर्द हो रहा है और उसको हार्ड प्रेशर देने से उन्हें बड़ा रिलीफ मिल रहा है, तब उस कंडीशन में वो महिलाएं इस मेडिसिन का यूज कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शियाटिका की तकलीफ है, शियाटिका या जिसे आप लोग साइटिका कहते हैं, बेसिकली उसको शियाटिका उसका नाम है, तो शियाटिका की जिन लोगों को तकलीफ रहती है, खास तौर से लेफ्ट साइड के शियाटिका की जिन लोगों को तकलीफ रहती है, उनके लिए कोलोसिंथेसिस एक चमत्कारिक मेडिसिन है, लेकिन तब जबकि वो आपके सिम्टम से मैच कर जाए। अब वो सिम्टम कौन सा होता है वो मैं आपको बता देता हूं। लेफ्ट साइड के शियाटिका के लिए कोलोसिंथेसिस का उपयोग तब पे किसी पेशेंट को करना चाहिए जबकि उस पेशेंट को पैर को दबाने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा होगा। आपने
बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनको कि सियाटिका की बीमारी होती है, लेफ्ट साइड का पैर दबाने से, वो ऐसा बोलते होंगे आपके घर में यदि कोई पेशेंट होगा तो वो कहते होंगे जितना जोर से आप उसको दबा सकते हो, जितनी ताकत से आप दबा सकते हो उतनी ताकत से उसको दबाओ, बिल्कुल हार्ड प्रेशर उस पे दो, तब उसके दर्द में उसे बड़ा आराम मिलता है। तब उस कंडीशन में यदि लेफ्ट साइडेड सियाटिका है और हार्ड प्रेशर से दबाने से, बहुत ताकत से पकड़ने से उसको आराम मिल रहा है, तब उस कंडीशन में कोलोसिंथेसिस का यूज करना है। अब इसके अलावा दोस्तों केवल ये समझना बहुत बड़ी गलती होगी कि केवल पेट दर्द के लिए ही इस दवा का उपयोग किया जाता है। पेट दर्द के तो केवल वे मामले इससे ठीक होते हैं जिनमें कि हार्ड प्रेशर से रिलीफ मिलता है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में पेट दर्द की बहुत सारी दवाएं आती हैं, जैसे बेलाडोना है। अब बेलाडोना का जो पेट दर्द होता है वो ऐसा होता है कि मतलब होता बिल्कुल इसके ही जैसा है, कोलोसिंथेसिस जैसा, लेकिन उसका जो दर्द होता है वो एकदम से आता है, सडन आता है और सडन चला जाता है, बिजली की चमक जैसा जब दर्द होता है तो बेलाडोना यूज करना है। कार्बोलिक एसिड भी इसकी एक मेडिसिन है, एस्क्यूलस भी इसकी एक मेडिसिन है, कैमोमिला भी इसकी मेडिसिन है, मैगफॉस भी इसकी मेडिसिन है। अब मैगफॉस की खासियत ये होती है कि यदि किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और गर्म सिकाई करने से, यानी कि मान लीजिए कोई ऐसे पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे जिनको कि, या महिलाएं भी ऐसी बहुत सारी मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी हैं, जिनको गर्म पानी की सिकाई जब वो अपने पेट पर कर लेती हैं मासिक धर्म के समय में, जब उनको पेट दर्द हो रहा हो, तो मैगफॉस उन केसेस में उनको बड़ी रिलीफ देती है और उस समय हमें मैगफॉस का यूज करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम कोलोसिंथेसिस की बात करते हैं तो जिन लोगों को गुस्से आने के कारण, यानी कि गुस्सा बहुत तेज आया और उसके मतलब उसको इतना तेज गुस्सा आया कि उसके कारण उसके शरीर में कोई तकलीफ हो गई, तो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए घर में हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड को ये लगता है कि उसकी वाइफ जो है वो उसको डिच कर रही है, उसको धोखा दे रही है, या फिर वाइफ को ये लग रहा है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है। तब उस मामले में हस्बैंड यदि है तो उसको अपनी वाइफ से घृणा होने लगेगी और बहुत उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा, मतलब बहुत ही सिवियर वाला गुस्सा। और यदि वाइफ है तो उसको अपने हस्बैंड से घृणा होने लगेगी और उसको बहुत सिवियर वाला गुस्सा आ जाएगा। अब इस गुस्से के कारण मान लो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और उसके बाद या तो हस्बैंड में या फिर पेशेंट फीमेल में यानी कि वाइफ में किसी तरह के कोई सिम्टम आ गए, मान लो उसका सिर दुखने लगा और सिर पे उसने जोर से एक बहुत तेज पट्टी बांध ली और इस तरह पट्टी उसको कस के रुमाल बांध लिया और उसको बड़ा रिलीफ मिला, या उसको घुटनों में दर्द होने लगा या पेट में दर्द होने लगा या सीने में दर्द होने लगा, लेकिन हर बार जब उसको रिलीफ मिल रहा है दर्द में तो केवल हार्ड प्रेशर से मिल रहा है। तब उस कंडीशन में यदि इस तरह की कंडीशन से भी दर्द होना शुरू हुआ हो या कोई और बीमारी हो गई हो जिसमें हार्ड प्रेशर से रिलीफ मिल रहा है, तब उस पेशेंट की हेल्प जो है वो कोलोसिंथेसिस कर सकती है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके घर में कोई काम करता है, यानी काम करने वाली बाई है या नौकर चाकर है, जो भी है। अब मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई, या मान लीजिए आपके पास कोई एक बहुत महंगा कालीन था और उसने उसके ऊपर चाय गिरा दी, तो अब आपका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पे होगा और आपको उसके ऊपर बिल्कुल एकदम से इतनी ज्यादा घृणा हो जाएगी उससे कि आप उस व्यक्ति को अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहेंगे और गुस्सा भी बहुत तेज आएगा। अब इस गुस्से के कारण यदि मान लो पेट दर्द होने लगा या कुछ भी दर्द होने लगा और उसमें हार्ड प्रेशर से आराम मिल रहा है, तो समझ लो कि आपको कोलोसिंथेसिस का यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों कोलोसिंथेसिस, ये चक्कर आने की भी बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक एक मेडिसिन है, यानी कि वर्टिगो की एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है। अब मान लीजिए कि किसी को चक्कर आ रहे हैं और उसको हर बार ऐसा लगता है कि चक्कर आने पे वो लेफ्ट साइड की ओर गिर जाएगा। चूंकि ये जो मेडिसिन है ऐसा माना जाता है कि कोलोसिंथेसिस का जो खास तौर से रिजल्ट देखा जाता है वो लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस के लिए देखा जाता है, यानी कि शरीर के बाएं हिस्से में होने वाली बीमारियों के लिए देखा जाता है। तो यदि लेफ्ट साइड गिरने का उसको सेंसेशन हो रहा है तो समझ लो कि फिर उसको कोलोसिंथेसिस ही देना है। अब यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में डोज जो होता है मेडिसिन का वो पेशेंट के सिम्टम्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के आधार पे होता है। अब मान लीजिए किसी को एक्यूट पेन होने लगा है और बहुत ज्यादा सीवियर उसको दर्द हो रहा है, तो आपको उस समय उसे 30 पोटेंसी देना है, उसकी 2-2 बूंद दिन में 4 बार उसको या 1-1 घंटे में 2-3 बार उसको दे देना है। तो उससे उसका जो दर्द होगा यदि सिम्टम से मैच हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यदि कोई क्रॉनिक केस है, मान लीजिए सियाटिका का कोई क्रॉनिक केस है और लेफ्ट साइडेड सियाटिका है और दर्द को दबाने पे आराम मिल रहा है, तो फिर 200 पोटेंसी देना शुरू कीजिए। 4 बूंद दिन में 1 बार उसको कंटिन्यू कुछ दिन तक 7-8 दिन तक दीजिए, उसके दर्द में उसे बड़ा ही रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों
अब आप इसको किसी भी कंपनी का लेके आ सकते हैं, SBL ले सकते हैं, जर्मन ले सकते हैं, WSI इंडियन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिम्टम से मैच करेगी तो ये मेडिसिन आपको 100% रिजल्ट दे देगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में